हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आजम सर, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला में। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ सीटेट का मैथ्स पेपर 1 जो दिसंबर 2024 में एग्जाम हुई थी। सीटेट में मैथ्स से कुल 30 नंबर का पूछा जाता है। 30 क्वेश्चन रहते हैं जिसमें 15 क्वेश्चन कंटेंट से और 15 क्वेश्चन पेडागोजी से रहते हैं। मैं आपको कंटेंट का 15 मार्क्स का प्रिपरेशन कराऊंगा और उसके बारे में मैं आपको बिल्कुल जीरो से डिटेल में पढ़ाऊंगा। अगर मैथ्स आप आज तक कुछ भी नहीं जानते थे, अगर मैथ्स में डर लग रहा था, आज के बाद आपका डर खत्म होने वाला है। आप सब वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो सीटेट 14 दिसंबर 2024 को हुई थी। इसमें पहला क्वेश्चन कहता है कि 201 के पूर्ववर्ती और 4781 का परवर्ती का गुणनफल निकालना। पूर्ववर्ती, पूर्व मतलब होता है पहले, तो 201 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। और कहता है क्या, 4781 का परवर्ती मतलब होता है बाद में, परवर्ती मतलब बाद में, तो दोनों का गुना करना है, तो परवर्ती 4782 हो जाएगा। और गुना करने का सिस्टम क्या है, जितना जीरो रहता है उसको हम राइट साइड लिख देते हैं, दाहिना साइड। 2 जीरो 2 लिख दिया, अब 2 से गुना कर देना। 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, हासिल 1, 7 दूनी 14, 1 15, हासिल 1, 4 दूना 8, 1 9, कितना हो गया? 95 64 00। देखिए यहाँ पे 96 कट जाएगा, 89 कट जाएगा, 95 64 90, एक 3 नंबर हो जाएगा, 4 नंबर कट जाएगा। यही था। फिर अगला क्वेश्चन आपको देखिए, सेकंड क्वेश्चन है कि कक्षा 3 में 150 बच्चों से, कक्षा 3 है, 3 में बच्चा है जिसमें कितना बच्चा? 150 में से उनके पसंदीदा एक फल के बारे में पूछा गया। उसका पसंदीदा जो होता है फल के बारे में पूछा और 5 पसंदीदा फलों के परिणामों को निम्न तालिका में लिखा गया। 5 बच्चा 5 टाइप का फल को पसंद किया। फलों का ये नाम है, दूसरा बच्चों की संख्या, मतलब सेब है, एप्पल जो है वो 28 बच्चा पसंद कर रहा है, अमरूद 26 बच्चा पसंद कर रहा है, आम 44 बच्चा कर रहा है, केला 14 बच्चा कर रहा है और अंगूर 28 बच्चा कर रहा है। टोटल अब यहाँ पे देखिए कितना बच्चा पसंद कर रहा है, तो 8 14 4, 18 4 22, 8 30, हासिल 3, 4 3 7 2 9, 4 13, 15 13, 4 4 8, 8 1 9, 9 2 11, 11 3 14, टोटल 140 बच्चा पसंद कर रहा है फल को। अब विकल्प पे आइए। विकल्प कह रहा है कि 10 बच्चे इस तालिका में दिए गए किसी भी को पसंद नहीं करते हैं, मतलब किसी भी फल को, यहाँ पर होना चाहिए फल को पसंद नहीं करते हैं। ये क्या है? 10 बच्चा, यहाँ पे टोटल मेरा कितना है? 150 बच्चा है, इसमें से 140 पसंद कर रहा है। इसका मतलब क्या है? 10 बच्चा मेरा क्या कर रहा है? पसंद नहीं कर रहा है। इसका मतलब विकल्प फर्स्ट हो गया। एग्जाम में आपको विकल्प फर्स्ट हो गया, आंसर आ गया, बस आगे बढ़ जाना है दूसरा क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ पे हम डिस्कशन कर लेते हैं। सेब एवं अमरूद पसंद करने वाले बच्चों की संख्या समान है। सेब देखिए, सेब कितना है? 28, अमरूद है 26, तो समान नहीं है, ये कैंसिल हो जाएगा। अंगूर एवं केला को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या का अंतर 16 है। अमरूद और केला, अमरूद देखिए यहाँ पे है, सॉरी अंगूर कहाँ? यहाँ पे है 28 है और केला 14 है। दोनों का जो डिफरेंस जब करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा? 12 होगा डिफरेंस। इसमें घटाएंगे 4, 8 में से 4 जाएगा, 4 14 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे कितना? 16 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए, आम एवं केला पसंद करने वाले बच्चों की संख्या अमरूद पसंद करने वाले बच्चों की संख्या की दोगुनी है। आम और केला, सबसे पहले आम और केला देखिए कहाँ पे? आम और केला ये दोनों है, दोनों को देखिए यहाँ पे जब ऐड करेंगे हम तो कितना हो जाएगा? 8 58 है टोटल। कह रहा है क्या कि अमरूद से दोगुना है। अमरूद कहाँ पे है? अमरूद यहाँ पे 26 है, 26 का जब दोगुना करेंगे हम कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा, जो क्या है? गलत है, नहीं हो रहा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन का आंसर आपका पहला नंबर हो गया। ठीक है, इसके आगे करते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, संख्या 35 28 76 है, ये संख्या है में 5 और 7 के स्थानीय मानों का अंतर करता है। स्थानीय मान किसको कहते हैं? स्थानीय मान होता है इंग्लिश में प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। उसका स्थानीय मान 5 और 7 का निकालना है, उसका हम क्या करेंगे? अंतर निकालना है। सोल्यूशन में देखिए 35 28 76 स्थानीय मान, बिल्कुल आसान, ये हलवा वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। देखिए कैसे बनाए। 5 का कहता स्थानीय मान 5 ले लीजिए आप यहाँ पे, और 5 के बाद जितने भी दाहिने साइड में संख्या उसका 0 बैठा देना, आपको सुनना, 4 संख्या है 4 शून्य बैठा देंगे। फिर कहता है 7 का स्थानीय मान 7 ले लीजिए, फिर उसके बाद में कितना है? 1 6 है, 1 अंक है तो 1 0। अब कहता है दोनों का अंतर निकाल दीजिए, घटा दीजिए आप। अंतर मतलब घटाना होता है, 0 में 0 घटा 0, यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं है, हासिल लेंगे तो 10 में 7 गया 3, फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा?
9, फिर यहाँ पे 9, फिर 4, 49,300 देखिए कहाँ पे ये कट जाएगा, ये क्या 49,930 ये हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन हल होगा। देखिए अगला है 4 नंबर क्वेश्चन। पैटर्न 12, 14, 17, 13, 8, 14,21 में लुप्त दो संख्या क्रमशः है, मतलब इसके आगे जो होगा पैटर्न जो चल रही है उसके आगे क्या होगा दो संख्या उसको बताना ऑप्शन में। आइए हम सॉल्यूशन करते हैं। क्या है 12, 14, 17, 13, 8, 14, 21, इसके आगे दो संख्या बताना कि कैसा पैटर्न फॉलो। इस प्रकार का पैटर्न फॉलो जो होती है हर बार 1 से 2 क्वेश्चन, कम से कम 1 क्वेश्चन रहती है सीटेट में। इसका देखिए आप अंतर यहाँ पे देखिए कितना है, 12 में 14 गया तो 2 प्लस हुआ है, फिर यहाँ से कितना हुआ 3 प्लस हुआ, 14 3 17, फिर यहाँ पे देखिए 17 से 13 आ गया, इसका मतलब है यहाँ पे मेरा 4 घट गया। फिर यहाँ पे देखिए 13 में से यहाँ गया था 8 5 13, 5 घट गया। फिर यहाँ से देखिए 8 6 14, 6 बढ़ गया, फिर यहाँ 14 7 21। अब यहाँ पे आप देखिए 2 बढ़ रहा है, 2 बार कंटिन्यू संख्या, 2 बार कंटिन्यू घट रहा है, 2 बार फिर बढ़ रहा है, अब 2 बार घटेगा तो कितना घटेगा, आप यहाँ पे देखिए -8 घटेगा, चूंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 घटेगा, -8 घटेगा, फिर यहाँ पे -9 घटेगा। अब यहाँ पे 21 में -8 अगर घटा देंगे कितना हो जाएगा मेरा 13 होगा, 13 8 क्या होता है 8 3 21 होता है। फिर 21 में हम 9 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 13 में 9 घटाएंगे तो 9 4 13, 4 हो जाएगा। इस प्रकार से आप देखिए ऑप्शन में 13 और 4 पहला नंबर हो जाए, बाकी तो देखने की जरूरत ही नहीं। इस प्रकार से सोल्यूशन होगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगला देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है 4/7 प्लस 5/14 माइनस 7/8 का मान निकालना। ये बटे जो है बटे घटा क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा जोड़ घटा आना चाहिए सही से। 4/7 प्लस 5/14 माइनस 7/8। तो करना क्या, नीचे वाला हर होता है ऊपर वाला अंश होती है, ये क्या हर है ऊपर वाला 4 अंश, सबका हर का क्या करना है एलसीएम निकालना है 7 14 28। अब यहाँ पे एलसीएम जो निकाला जाता है इससे सबसे छोटा अभाज्य संख्या भाग दिया जाता है, 2 से देंगे सबसे छोटा रहता है तो 7, यहाँ पे 7 दूनी 14 4 दूनी 8। अब क्या होगा 2 के बाद 3 अभाज्य संख्या से नहीं लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, 7 से लगेगा, 7 एकम 7 7 एकम 7, फिर 4 रह जाएगा। अब कम से कम 2 संख्या भाग लेना चाहिए। अब यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं जो 2 संख्या कटा सकेगा कोई भी संख्या, इसलिए आप गुना कर देंगे 2 7 4 हो जाएगा, 7 चौक 28 दूना 56, 7 दूनी 14 14 चौक 56, एलसीएम कितना हो गया 56। अब इसका प्रोसेस है कि हर को इसमें जो एलसीएम आती है उसमें भाग देना है, जो भागफल निकलेगा उसको ऊपर वाले अंश से गुना करना है। 7 को 56 से देगा 8 आएगा, 8 को 4 से गुना करना है 32 हो जाएगा, प्लस प्लस है तो प्लस लिखना, 14 चौक 56 5 चौक 20 माइनस 8 7 56 7 7 49। अब प्लस को एक साथ जोड़ दीजिए, 2 5 52 माइनस 49/56 बराबर हो जाएगी 52 में ये जब घटेगा तो 3/56 हो जाएगा, 3/56। यहाँ पे देखिए पहला नंबर आंसर हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, इस प्रकार आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट बताते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि 9 केजी में से 7 केजी 7 ग्राम को घटाने पर क्या प्राप्त होगा। वो 1 ग्राम और केजी है। देखिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखिए, 1 केजी बराबर जो होती है वो होती है 1000 ग्राम। ये क्या बड़ा है, ये क्या होता है छोटी होती क्वांटिटी। तो जब भी बड़े से हम छोटे में जाएंगे तो 1000 से गुना करेंगे, जब छोटे ग्राम से केजी में जाएंगे तो ये कहने मतलब 1 केजी से जब हम ग्राम में जाएंगे तो हमको क्या करना है कि गुना करना है 1000 से, और जब हम 1 ग्राम से केजी की ओर जाएंगे तो हमको क्या करना है भाग देना है 1000 से। यही इसका प्रोसेस है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि 9 केजी में हमको 7 केजी 7 ग्राम को घटाना है, 7 केजी प्लस 7 ग्राम को केजी में बदलने के लिए हम अभी बताएं कि 1000 से भाग देना है। और भाग का देखिए क्या कंसेप्ट है, 3 जो सुनना है नीचे में तो जितना जीरो रहेगा उतना यहाँ पे दशमलव बैठाना है दाहिने साइड से, 0 0 7। अब देखिए 3 है तो 1 2 3 यहाँ पे क्या होगा दशमलव बैठ जाएगा, इधर 0 लिख सकते हैं, इतना हो जाएगा ये केजी। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 7.007 क्या हो जाएगा केजी। अब यहाँ पे घटाइए 9 केजी मतलब होगा कि दशमलव के बाद 0 0 लिख सकते हैं, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पे कितना है 7.007। देखिए यहाँ पे घटाना है, यहाँ पे 0 1 पहचाने 10 में 7 गया 3, यहाँ पे क्या बचा 9, फिर यहाँ पे बचा 9, फिर यहाँ पे कितना 1 8 में 7 गया 1, इतना हो गया आपका केजी 1.993 केजी, 1.93 केजी कर जाएगा 1.993 केजी। ये सब क्या है केजी है, यहाँ लिखना छूट गया है केजी, ये क्या कर जाएगा ये भी करते हैं। इस प्रकार से आपका हल होगा। चलिए आगे देखते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन है कि 31 से 60 तक के बीच की अभाज्य संख्या का योग। सबसे पहले आप समझिए अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या जिसको कहते हैं हम प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कहते हैं वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 हो, मतलब सिर्फ उसका 2 ही फैक्टर होगा और वो क्या होगा 1 एंड इटसेल्फ, मतलब खुद और एक। क्या होगा 1 एवं खुद। जैसे एग्जांपल में क्या आएगा 2 3 5 7 11 डॉट डॉट इस तरह से चलते रहेगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इसके बारे में एक और है कि यह सम अभाज्य संख्या होता है, बाकी सारा विषम होता है। सम अभाज्य संख्या होती है। दो क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सम अभाज्य संख्या। बाकी जितने भी 3 5 7 11 जो भी आएगा वो सब विषम होगी। इस प्रकार से अभाज्य संख्या कंसेप्ट होता है। दो को जैसे आप सोचिए थोड़ा देर के लिए, 2 का फैक्टर क्या क्या भाग, ये कौन कौन संख्या लगा सकता है, गुणनखंड 1 और 2 ही लगा सकता है। 3 का क्या होगा 1 एवं 3 ही लगा सकता है, इसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 31 और 60 के बीच आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन होगा। जैसे 31 से हमको कहां तक जाना है 60 तक। देखिए 31 और 60 के बीच में हमको पता संख्याओं को लिखना है। तो 31 के बाद क्या, तो 37 प्लस हो जाएगा 37 38 41 प्लस हो जाएगा 42 43 होगा अभाज्य संख्या, 44 45 47 होगा अभाज्य संख्या, 48 49 51, फिर हो जाएगा 53 अभाज्य संख्या, फिर हो जाएगा 59 अभाज्य संख्या, फिर 59 के बाद 61 होता है, 60 के बीच में चाहिए। टोटल 6 होता है। 9 3 12 12 7 19 19 3 22 1 23 23 और 7 हो जाएगा 30 हासिल 3 5 5 10 3 13 13 4 17 17 4 21 21 4 25 3 28। ये आपका 280 हो जाएगा। पहला ऑप्शन हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी नहीं होगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसका आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर है। निम्न में से किसकी एक निश्चित लंबाई होती है। निश्चित मतलब फिक्स लंबाई किसकी होती है। पहला है एक किरण, एक रेखाखंड, एक रेखा और एक समतल। अब देखिए सबके बारे में थोड़ा थोड़ा क्या है। एक किरण, किरण किसको बोलते हैं, जिनका एक निश्चित पॉइंट हो बाकी दूसरा नहीं हो। जैसे सूरज से जो निकलते हैं किरण रे, वो क्या होता है कि सूरज एक उनका क्या है सेंटर है और पृथ्वी पर आती है, उसी तरह ये रे होते हैं जिनका क्या हो एक निश्चित पॉइंट हो लेकिन दूसरा नहीं हो, तो इसलिए क्या होगा कट जाएगा पहला नंबर। दूसरा नंबर आप देखिए रेखाखंड। रेखाखंड उसको कहते हैं जिसका क्या हो कि 2 निश्चित फिक्स पॉइंट हो। ए और बी क्या हुआ रेखाखंड मेरा, जिसका 2 निश्चित फिक्स पॉइंट। जैसे ये बोर्ड का ही देखिए 2 निश्चित फिक्स पॉइंट है, एक यहाँ पे बॉर्डर है तो दूसरा क्या है यहाँ पे इस कॉर्नर में 2 निश्चित फिक्स पॉइंट है, इसलिए ये क्या होगा रेखाखंड हो जाएगा। निश्चित लंबाई, इसका एक निश्चित लंबाई ए बी के बीच में कुछ ना कुछ होगा डिस्टेंस। थर्ड नंबर देखिए आप कहते एक रेखा। रेखा उसको कहते हैं जिसका कोई निश्चित फिक्स बिंदु न हो, जैसे ये चलते रहेगी अनंत, ये क्या होगा रेखा हुआ, तो ये कट जाएगा। और ये समतल, समतल ये जैसे ये प्लेन बोर्ड क्या है समतल है, तो इसका कोई निश्चित लंबाई हम नहीं कर सकते। इसमें क्या होगा इसका एरिया निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं, इसलिए 4 नंबर भी नहीं होगा। इस प्रकार से हम 2 नंबर कहेंगे रेखाखंड का एक निश्चित लंबाई होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 4 की वह नंबर 4 अंकों की, यहाँ पर होगा 4 अंकों की वह न्यूनतम संख्या जो 6 7 और 4 का गुणज है। 6 7 और 4 का गुणज निम्न है। पहला ऑप्शन 1001 1008 1006 1000। सबसे पहले आप समझिए गुणज क्या है। गुणज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल, मोटी जी है। गुणज कहते हैं कि वैसी संख्या जो दी गई संख्या से भाग लगे सभी संख्या। जैसे 6 का गुणज हम कहेंगे तो क्या होगा 6 12 18 डॉट डॉट, यानी 6 से देखिए सारी संख्या में भाग लग रहा है, सारी संख्या में भाग लग रहा है। फिर उसके बाद 7 का कहेंगे तो 7 14 21 डॉट डॉट इसी तरह होगा। 4 से कहेंगे तो क्या होगा 4 8 12 डॉट डॉट, ये सब क्या है इसका 4 का गुणज है ये शायद। उसी तरह कहते हैं यहाँ कौन ऐसी संख्या है जो तीनों संख्या का गुणज होगी। सबसे पहले आप समझिए इसका कि गुणज होने मतलब ये सबसे संख्या से वो भाग लगेगा। 4 का हम जैसे यहाँ पे लेंगे थोड़ा देर के लिए, आप रूल ऑफ 2 पढ़ लीजिए, रूल आगे पढ़ाएंगे। रूल ऑफ 2 मतलब हुआ कि 2 से वे सभी संख्या भाग लगते हैं जिनका संख्या के अंत में लास्ट में 0 2 4 6 8 हो। फिर हम क्या कहेंगे कि रूल ऑफ 3 वो होगा जिसका संख्या का योग 3 से भाग लगे, यानी संख्या का जोड़ करेंगे, अगर 3 से भाग लगेगा 3 से भाग लग जाएगा। फिर क्या होगा रूल ऑफ 6
6 वो संख्या भाग लगता है जो 2 और 3 से दोनों से भाग लगे, वो 6 से पक्का भाग लग जाएगा। इस तरह से हम करेंगे। 4 से कौन लगता है भाग? देखिए 4 से वो सभी संख्या भाग लगता है, यानी जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से भाग लगे। समझे? जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं 24, 124। तो लास्ट संख्या में, तो दाहिने से 2 अंक क्या होता है? 4 से भाग लेते हैं। 24 क्या होता है? 4 से भाग लगता है। छेद, ये पूरा संख्या ही 4 से भाग लगेगा। उसी तरह 3 का नहीं बताएं। 3 का जैसे ये लिए 123, ये 3 से भाग लगता है। चेक करने के लिए सारा का जोड़ दीजिए। सारा का जोड़ कितना? 6 से 3 से भाग लग रहा है, इसका मतलब ये संख्या 127 3 से पक्का भाग लगेगा। अब आइए हम यहाँ पे इसको सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहला है, 1 नंबर में है 1001। 1001 को, जो कि ये तीनों संख्या 6, 7, 4 का गुणज है कि नहीं, इसको जानने के लिए सबसे पहले ये 6 से भाग लगना चाहिए, 7 से भी, 4 से भी। सबसे पहले 6 से भाग लगेगा वो संख्या जो 2 और 3 दोनों से भाग लगे। सबसे पहले 2 से भाग वो संख्या लगता है जिसका इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6 होना चाहिए। सबसे पहले ये कट गया, नहीं है। दूसरा नंबर देखिए आप, 0, 0 मतलब 1008 है। ये तीनों संख्या से 6, 7, 4 से भाग लगना चाहिए, तब ये गुणज होगा उसका। सबसे पहले 6 से भाग वो संख्या लगता है जो 2 और 3 से, तो पहले 2 से तो लग जाएगा चूंकि इकाई स्थान पे 8 है। अब 3 से भाग लगने के लिए हमको क्या चाहिए? इसका जोड़ होना चाहिए, 3 से भाग लगना चाहिए। 1 + 0 + 0 + 8 करेंगे तो कितना होगा? 9 होगा। 9 3 से भाग लग रहा है, इसका मतलब ये 6 से भाग लग जाएगा। 6 से भाग लग जाएगा। फिर उसके बाद 4 से, देखिए 4 से 2 अंक 4 से भाग लगना चाहिए, 2 अंक, तो ये 8 भाग लग जाएगा 4 से। अब 4 से भी भाग लग रहा है, 6 से भी लग रहा है। अब 7 से चेक करना, 7 से आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं। 7 से चेक डायरेक्ट करेंगे तो 7 से भाग देंगे 3 आएगा, फिर 7 से देंगे तो 28, फिर 2 लगेगा, 7 चौक 28, ये भाग लग जाता है, ये गुणज है। अगला देखते हैं 3 नंबर है, आंसर तो मिल गया। फिर 3 नंबर चेक कर लीजिए, 1006। सबसे पहले 2 से भाग लग जाएगा, 3 से भाग नहीं लगेगा, जोड़ करेंगे 7 आएगा। इसका जोड़ क्या होगा? 1 + 0 + 0 + 6 करेंगे 7 आएगा, जो 3 से भाग नहीं, इसका मतलब 6 से भाग नहीं लगा, कट गया। फिर 1000, 4 नंबर देखिए, 1000 को क्या होगा? 2 से भाग लग जाएगा, लेकिन 3 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए नहीं लगेगा। 1 + 0 + 0 + 0 करेंगे तो 1 आएगा। 1 क्या है? 3 से भाग नहीं लगता है, इसलिए यह 6 से भाग नहीं लगेगा, ये नहीं होगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा? 2 नंबर। इस प्रकार से हम सोल्यूशन इसका कर सकते हैं। अगला देखिए 10 नंबर है, अंकों 5, 9, 0, 2, 8 और 6 से बिना पुनरावृत्ति के 6 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग। योग मतलब क्या होता है पता है? जोड़। और यहाँ पे देखिए बिना पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति मतलब तो दोहराना, यानी बिना रिपीट किए हुए, बिना दोहराए हुए संख्या 6 अंकों की बनाना है, और सबसे बड़ा और सबसे छोटा बनाना है, और उसका योग बताना है कितना होता है। आप देख लीजिए, बनाते हैं। सबसे बड़ा बनाने के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा? सबसे बड़ी संख्या जो है उसको पहले लिखना पड़ेगा। सबसे बड़ा क्या है? 9, फिर 8 है, 9 है, फिर 8 है, फिर क्या है? 6 है, 5 है। 9, 8, 6, 5, 2, 0। अब देखिए 6 अंकों का बना। अब देखिए सबसे छोटी बनाने के लिए ये हो गया बड़ी, सबसे बड़ी। अब सबसे छोटी बनाने के लिए देखिए क्या करना है? सबसे छोटा वाला पहले अगर लेते हैं, 0, 2, 2 के बाद 5, 6, 8, 9, कितना हो गया? 25,689। लेकिन आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 6 अंकों का बोला है, यहाँ पे 6 अंकों का, लेकिन यहाँ पे 0 रखे नहीं रखे, दाई फर्क सपोज ये लिखे, इसका मान कितना? 1 होता है, चूंकि बायां साइड 0 का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन इसी को अगर हम ऐसे लिख देंगे, दायां साइड 0, तो इसका मतलब 10 हो गया, सीधे 9 वैल्यू बढ़ गया। तो उसी तरह यहाँ पे बाएं साइड जो 0 है, इसका कोई मतलब नहीं रहता, लिखे जाएंगे 5 अंकों का, इसका मतलब ये नहीं हुआ सही। आपको 6 अंकों का बनाना है, तो इस हिसाब से इसको लिखना पड़ेगा। 2, फिर 0, फिर 5, 6, फिर लिखना पड़ेगा हमको 8 और 9। ये हो जाएगा छोटी, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। कितना हो गया? 20, 56, 89। अगर थोड़ा सा 20 यहाँ पे 5 लिखते 25 हो जाता, नहीं कर सकते तो 20, फिर अगर यहाँ पे है 9 और 8 करते तो 98 हो जाता है, इसलिए सबसे छोटा यही होगा। दोनों का आप जोड़िए, योग कहा है 9, 8, 10 का 0 हासिल, 1, 6, 5, 11, 12 हासिल, 1, 6, 5, 11, 1, 12 हासिल 1, फिर हो जाएगा 8, 1, 9, फिर 9, 2, 11, 11, 92, 209, 11, 92, 290 कट जाएगा, 11, 92, 209, 11, 92, यहाँ सॉरी यहाँ पे 12 है, 12, 92 ये कट जाएगा, 11, 92, 209 ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर है कि एक त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग लंबाइयों की होती है, यानी एक त्रिभुज है जिसका 3 त्रिभुज में सबसे पहली बात देखिए कहता है कि एक त्रिभुज जिसकी सभी
भुजाएं अलग अलग लंबाई की है वो कहलाती है, क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है एक समद्विबाहु त्रिभुज, दूसरा है एक समबाहु त्रिभुज, इसको त्रिभुज से डिनोट करते हैं, इस तरह ऐसे भी लिख सकते हैं त्रिभुज। तीसरा नंबर है विषमबाहु त्रिभुज, चौथा है समकोण त्रिभुज। पहली बात तो त्रिभुज कहते हैं किसको है? त्रिभुज को डिनोट करते हैं इस तरह। त्रिभुज उसको कहता है जो तीन भुजा से घिरी रहती है, इस तरह तीन भुजा से घिरी हुई आकृति या फिगर बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब रहा सवाल के अलग अलग, यहाँ पे पहला है समद्विबाहु। सम मतलब होता है बराबर, द्वि मतलब होता है दो, बाहु मतलब भुजा, यानी वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा बराबर हो, इस तरह का दो भुजा बराबर हो उसको हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। दो भुजा ए बी और ए सी, दो भुजा बराबर हो उसको कहते हैं समद्विबाहु। तो वहां पे तो कह रहा है कि सभी भुजा अलग अलग होती, इसलिए ये कट जाएगा, सभी भुजा अलग अलग नहीं, यहाँ दो भुजा एक समान है। दूसरा नंबर कहता है समबाहु, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा जिसका सब भुजा बराबर, यानी तीनों भुजा क्या हो? बराबर हो, ए बी सी, यानी ये और ये, मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। यहाँ पे क्या था कि ए बी बराबर ए सी, यहाँ पे दो भुजा बराबर, यहाँ तीनों भुजा बराबर, तो ये भी कट जाएगा, अलग अलग ना है तीनों। फिर यहाँ देखिए 3 नंबर जो कह रहा है, 3 नंबर कह रहा है कि जिसका विषम बाहु, विषम मतलब अलग अलग होता है, बाहु न भुजा, वैसा त्रिभुज जिसका सभी भुजा क्या हो? अलग अलग हो, उसको हम क्या कहते हैं? विषम बाहु। ऐसे बनाते हैं, उसको कहते हैं विषम बाहु, ए बी सी, यानी इसमें सारा भुजा मेरा क्या है? अलग अलग है। अगर ये 1 सेंटीमीटर है, ये मेरा क्या है? 2 सेंटीमीटर है, ये मेरा 3 सेंटीमीटर है, यानी कि भुजा ए बी बराबर नॉट, भुजा बी सी बराबर नॉट, भुजा ए सी, यानी तीनों भुजा मेरा क्या? अलग अलग लंबाई का, जो अलग अलग होता है उसको कहते हैं विषम बाहु। ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज, वैसी त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री हो, ये 4 नंबर हो जाएगा समकोण। एक कोण ए बी सी, एक कोण 90 डिग्री हो उसको हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। इस प्रकार से ये भी क्या होगा? कट जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। यदि एक व्यक्ति ने अपने बैंक के खाते में से किसी महीने के 4 तारीख को 4560 रुपया निकाले, अपना उसका बैंक अकाउंट है, कोई भी एक मंथ है जिसमें 4 तारीख को 4560 रुपया निकालते हैं, निकाले मतलब कि डेबिट करते हैं होता है। उसी महीने 20 तारीख को 2567 रुपये जमा कर देते हैं, उसी महीने में 20 तारीख को 16 दिन के बाद 2567 रुपया जमा करते हैं। यदि महीने के अंत में उसके खाते में, जब मंथ के अंत होते हैं उसके खाते में 3125 रुपया की धनराशि है तो महीने के शुरू मतलब प्रारंभ में मतलब होता है शुरू में उसके खाते में कितने धनराशि थी? सबसे पहले इस प्रकार क्वेश्चन ने माना कि महीने के शुरू में उसके पास x रुपया है, x रुपया थी, ठीक। अब देखिए x में वो क्या क्या 4 तारीख को 4560 रुपया निकाल लिया मतलब माइनस कर लिया, निकाले। फिर उसी में क्या कर रहा है 20 तारीख को वो दे रहा है 2567 रुपया, मतलब जोड़ हो जाएगा, जमा करेगा तो खाता में क्या होगा? संख्या राशि बढ़ेगा। महीने के अंत में उसके पास कितना बच जाता है? बराबर करके उसके पास बच जाता है 3100, जो मतलब निकालना और जमा करने के बाद उसके पास 3125 रुपया बच जाता है। यही है, इसके हम x का मान निकाल लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए माइनस वाला क्या है? बड़ा वाला है, 4560 में नेगेटिव लगा हुआ है, यहाँ पे क्या है? प्लस है, धनात्मक है या ऋणात्मक, धनात्मक यहाँ पे रह जाएगा चिन्ह। इसको घटाते हैं, 10 में 7 गया तो 3 होगा, और यहाँ पे 5 में 9 गया मतलब 1 पैसा 15, तो 15 में 6 जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचा? 14 में 5 गया फिर 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या बचा? 1। अब सही हुआ गलत हुआ ये दोनों जोड़िए, आपको ये पूर्णा चाहिए। 7 3 10 का 0 हासिल है, 9 6 15 1 16 हासिल है, 10 5 15 3 1 4 सही है, बराबर 3125। अब देखिए ये क्या है? बायां साइड, ये दायां साइड, जब इसको इधर दाएं साइड ले जाएंगे बाएं से, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस चिन्ह रहता इधर आता तो माइनस हो जाता। इसको हम उधर लाएंगे बराबर का 3125, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, इसलिए x बराबर हो जाएगा 5 5 10 सॉरी 3 है यहाँ पे ना, 5 3 8 जोड़िए, 5 3 8 9 2 11 1 हासिल 1 9 1 10 10 1 11 हासिल 1 3 2 5 5118 रुपया। 5128 कट जाएगा, 5118 ये हो जाएगा, 5213 ये भी कट जाएगा। इस तरह से आंसर होगा। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर है कि राधा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को प्रतिदिन मतलब होता है रोज डेली 3 किलोमीटर एवं, यहाँ पे एवं है,
725 मीटर चलती है, 3 किलोमीटर 725 मीटर चलती है। जबकि मंगलवार और बृहस्पतिवार को, थर्सडे को प्रतिदिन 2 किलोमीटर एवं 9 मीटर चलती है। उसके द्वारा चली गई, पूछ रहा कुल दूरी, मतलब सोमवार टू शुक्रवार पूछ रहा है, वो कुल दूरी कितना चले हैं ये बताना। सबसे पहले देखिए, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार जो चलते हैं वो चलते हैं 3 किलोमीटर एवं कितना चलते हैं 725 मीटर। कितना दिन चलते हैं? 3 दिन। 3 से गुना कर दीजिए, इसमें 3 से इसमें गुना करें कितना हो जाएगा 9 किलोमीटर। एंड इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 या 15 हासिल 1, 3 गुना 6 7, 7 या 21, ये क्या हो जाएगा मीटर। हम जानते हैं प्लस 2175 बटे 1000। 1000 क्यों भाग दिया? देखिए हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होती है। जब हम किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो हम 1000 से गुना करेंगे, जब मीटर से किलोमीटर में बदलना है तो 1000 से भाग देंगे। यहाँ पे मेरा मीटर है तो इसको किलोमीटर बदलने 1000 से भाग दिए। 9 प्लस इसको जब भाग कितना है, नीचे में 0.3 है तो हम यहाँ पे 0.3 अंक के बाद बैठाएंगे दाहिने ओर से, राइट साइड से, 1 2 3, यानी कि 2.175 क्या हो जाएगा मेरा किलोमीटर। दोनों जोड़िए, 9 2 11, 11.175 क्या हो गया किलोमीटर, ये हो गया। दूसरा देखिए, कह रहे मंगलवार एवं बृहस्पतिवार को 2 किलोमीटर चलते हैं, 2 किलोमीटर एंड कितना चलते हैं 9 मीटर। कितना दिन चलते हैं? 2 दिन। 2 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर एवं 18 मीटर। अभी जस्ट बताएं कि किलोमीटर को किलोमीटर बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं, क्या हो गया ये किलोमीटर में, बराबर जगह 4 प्लस 3 जीरो है तो इधर से गिन के 3 अंक पे हम 10 बैठाना है तो 0.018 किलोमीटर। किलोमीटर दोनों में आ गया, क्या हो जाएगा 4.018 किलोमीटर। कुल दूरी का है, दोनों को ऐड कर दीजिए आप, यानी यहाँ पे ऐड इसको लाके करेंगे तो 11.175 हो जाएगा। 8 5 13 3 हासिल 1, 7 8 1 9, फिर 1, फिर यहाँ पे 5 1, इतना हो जाएगा किलोमीटर आंसर। 15,193, 15,355 कट जाएगा, 15,193 ये हो जाएगा, 16 ये भी कट जाएगा, ये भी। इस तरह से आपका आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 मीटर लंबे, 70 सेंटीमीटर चौड़े और 40 सेंटीमीटर मोटे लकड़ी के एक ब्लॉक से 2 मीटर गुना 35 सेंटीमीटर गुना 8 मीटर माप वाले कितने फट्टे बनाया जा सकता है। फट्टा जो लकड़ी का जो बनाया जाता है। सबसे पहले आप 2 चीज यहाँ पे समझिए, यहाँ पे लंबाई की चर्चा किया है, चौड़ाई की चर्चा किया है एवं कुछ मोटाई का। जैसे लंबाई चौड़ाई मोटाई ऊंचाई आ जाए, इसका मतलब ये क्या आ गया, आयतन की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम, आयतन की बात कर रहा है। और इस तरह आप जब भी समझिएगा कि लंबाई गुना चौड़ाई, हिंदी में लिखते हैं लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई या मोटाई की बात करें तो ये क्या समझना, सीधा समझना कि ये आयतन बोल रहा है। क्या बोल रहा है? आयतन के बारे में डिस्कशन कहता है कि 8 मीटर, सब सेंटीमीटर में, इसको भी मीटर में बदल दीजिए, सेंटीमीटर में। हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होती है 100 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा मेरा 800 सेंटीमीटर, 800 सेंटीमीटर गुना 70 सेंटीमीटर गुना 40 सेंटीमीटर। ये क्यों किए बताया आपको, समझिए। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का इसका मतलब आयतन, और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, इसलिए ये हो गया लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई या मोटाई। आयतन बात करता है, इतना सा मेरा जो लकड़ी का जो ये है वॉल्यूम है, आयतन है, इतने आयतन वाला कितना बना सकते हैं, तो इसको भी लिख लेते हैं। 2 मीटर को हम 200 सेंटीमीटर गुना 35 सेंटीमीटर गुना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब इस संख्या निकालने के लिए हमको क्या करेंगे, छोटे वाले से बड़े वाले को भाग देना। यहाँ पे बड़े वाला मेरा क्या है 800 गुना 70 गुना 40, भाग हो जाएगा मेरा 200 गुना 35 गुना 8। चूंकि यहाँ पे कहा है कि इस माप लकड़ी के जो ब्लॉक से हम इस माप वाले कितना बना सकते हैं। जैसे ये बोर्ड है, सपोज ये बोर्ड मेरा 4x3 या जो भी है माप। अब इसमें पूछेंगे 1/1 का सेंटीमीटर माप या 1/1 इंच वाले माप का कितना बना सकते हैं, तो 1/1 से उसमें क्या करेंगे, टोटल में जितना है उसमें भाग देंगे। इस तरह से हम यहाँ से भाग देंगे तो 2 0 इसका कट जाएगा, 35 गुना 70 हो जाएगा, 2 2 ये कैंसिल हो जाएगी, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 और 8 ये भी खत्म हो जाएगा, बचेगा मेरा क्या 40। अब देख लीजिए यहाँ पे पहला कैंसिल हो जाएगा, दूसरा भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 4 नंबर। इस प्रकार से आपका सारा क्वेश्चन जो है डेट का आज प्रीवियस ईयर बता दिए।
फिर कल से हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे, एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। प्राकृतिक संख्या क्या होती है पूरा डिटेल में बताएंगे आपको आज से वीडियो में। हमारे वीडियो को देखते रहिएगा, आप क्लास में जुड़े रहिएगा तो आपको सारा समझ में आएगा। अगर जो भी चीज समझ में ना आएगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू।